खुश आमदीद एंशंट टेल्स उर्दू में। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे पहली मुनज़्ज़म तहज़ीब बाबाल मेसोपोटामिया की तरफ, जहाँ से कानून, तहरीर और शहरों का आगाज़ हुआ। इस तहज़ीब ने इंसानी तारीख़ की बुनियाद रखी और आज भी माहिरीन उसके कई राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबाल आज के इराक़ के इलाके में वाक़ था और इसे दरियाए दजला और फ़रात के दरमियान की ज़मीन कहा जाता था। यह तहज़ीब तकरीबन 5000 साल पहले वजूद में आई और इसे तहज़ीब का गहवारा कहा जाता है। यहाँ के लोग ज़राअत, तिजारत और तमीरात में माहिर थे। वो मिट्टी की ईंटों से अजीम अलशान इमारतें बनाते और उनकी इंजीनियरिंग आज भी हैरान करती है। मशहूर ज़िगविरात सीढ़ियों वाले मंदिर इनकी इंजीनियरिंग का शाहकार थे। ये मंदिर आसमान की तरफ बुलंद होते थे ताकि इंसान और खुदा के बीच कुर्बत पैदा हो। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक बाबुल का मीनार, टावर ऑफ बेबल, उन्हीं ज़िगविरात में से एक था जो अपनी बुलंदी की वजह से मशहूर हुआ। बाबाल के बादशाह हम्मुराबी ने दुनिया का सबसे पहला तहरीरी कानून बनाया जिसे हम्मुराबी कोड कहा जाता है। इस कानून में 282 दफ़ात थीं जो इंसाफ, मुआशरती उसूल, तिजारती लेन देन और ख़ानदान के क़वानीन को वाज़े करती थी। ये दुनिया की सबसे पहली कानूनी दस्तावेज़ है जिसने इंसानी मुआशरत के ढांचे को मुनज़्ज़म किया। यहाँ के लोग अलम फ़ल्कियात और रियाज़ी में भी बहुत आगे थे। उन्होंने 60 सेकंड का निज़ाम बनाया, सितारों की पोजीशन का हिसाब लगाया और पहला कैलेंडर तैयार किया। वक्त नापने के लिए सूरज घड़ी और पानी घड़ी ईजाद की गई। ये सब आज के साइंस और हिसाब के बुनियादी उसूल हैं जो उन्हीं कदीम तहज़ीबों से आए हैं। इनकी तहरीरी ज़बान को क्यूनेफ़ॉर्म कहा जाता था जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखी जाती थी। हज़ारों ऐसी तख्तियाँ आज भी म्यूज़ियम में मौजूद हैं जिन पर रोज़मर्रा ज़िंदगी, मईशत, मज़हब और बादशाहत के बारे में मालूमात दर्ज हैं। यही तहरीरी ज़बान बाद में दूसरी तहज़ीबों पर भी असरअंदाज हुई। बाबाल के अजीम दरवाज़े, ईशुतर गेट और हैंगिंग गार्डन्स आज भी दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होते हैं। हैंगिंग गार्डन्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा बाग था जो सीढ़ियों की शक्ल में ऊपर की तरफ बुलंद था और सैकड़ों अक़साम के पौधे और फूल इसमें उगते थे। अगरचे अब इनके बाक़ियात इंसान कदीमा में हैं मगर उनकी शोहरत आज भी जिंदा है। इस तहज़ीब में मज़हब को भी बहुत अहमियत दी जाती थी। लोग कई देवी देवताओं की इबादत करते और उन्हें ज़िंदगी के हर पहलू का मालिक समझते। वो मजहबी त्यौहार मनाते और अपने मंदिरों में नजराने पेश करते थे। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि बाबुल की तहज़ीब न सिर्फ साइंसी और समाजी तरक्की में आगे थी बल्कि रूहानी तौर पर भी मजबूत बुनियाद रखती थी। यह तहज़ीब दुनिया को बताती है कि किस तरह इंसान ने पहला कानून बनाया, ज़राअत में तरक्की की, शहरों को बसाया और तहरीर ईजाद की। ये सब कुछ इंसानी तहज़ीब के वो सुतून हैं जिन पर आज की जदीद दुनिया खड़ी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एंशंट टेल्स उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अगली वीडियो में किसी और कदीम तहज़ीब की कहानी सुनाएं। ये थी बाबाल की कदीम तहज़ीब और उसके हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। आपके ख़्याल में कौन सी तहज़ीब ज़्यादा पुरअसरार है? मिस्रा बाबाल? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की ईंटों से अजीम अलशान इमारतें बनाते थे। मशहूर ज़िगविरात उनकी इंजीनियरिंग का शाहकार थे। ये आसमान की तरफ बुलंद होते, हर मंजिल पर एक मखसूस जगह और कमरा होता। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि बाबुल का मीनार उन्हीं ज़िगविरात में से एक था जो अपनी बुलंदी की वजह से मशहूर हुआ। इन इमारतों के इर्द गिर्द पूरा शहर बसाया जाता और मंदिर मजहबी और समाजी जिंदगी का मरकज़ होते। ज़िगविरात सिर्फ इबादत गाहें नहीं थीं बल्कि साइंसी, तालीमी और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ भी होती थी। हर मंजिल का अलग अलग मकसद होता। निचली मंजिलों में दुकानें और दफातर, ऊपर की मंजिलों में पुजारियों और फल्कियात दानों के कमरे, सबसे ऊपर मुक़द्दस मकाम। कहते हैं कि इन ज़िगविरात में फल्कियात दान सितारों की पोजीशन देखकर फसलों और दरियाओं के वक्त का अंदाज़ा लगाते। उनका मानना था कि आसमानी जिस्म इंसानों की तकदीर पर असर अंदाज होते हैं। बाबाल के बादशाह हम्मुराबी ने दुनिया का सबसे पहला तहरीरी कानून बनाया।
उसे हम्मुराबी कोड कहा जाता है, जिसमें 282 दफात थी। ये दफात इंसाफ, मुआशरती उसूल, तिजारती लेन देन, खानदान और जराइम की सजाओं के बारे में थी। इस कानून का मकसद मुआशरे में इंसाफ कायम करना और कमज़ोर तबके की हिफाजत करना था। ये इंसानी तारीख में एक इनकलाब था, क्योंकि इससे पहले कानून ज़बानी रवायत में था। हम्मुराबी कोड सिर्फ इंसाफ का ज़ाब्ता नहीं था, बल्कि उसने समाज में पहली बार मुसावात का तसव्वुर दिया। इसमें तिजारत, ज़मीन के झगड़े, कर्ज, शादी, विरासत और हत्या के डॉक्टरी की फीस तक के उसूल दर्ज थे। इस कानून को मिट्टी की एक बड़ी सतून नुमा तख्ती पर कंधा किया गया था, जिसके ऊपर बादशाह को देवता से कानून लेते हुए दिखाया गया है। यह तस्वीर इस बात की अलामत थी कि कानून आसमानी उसूलों से आया है और सब पर बराबर लागू है। मेसोपोटामिया के लोग फल्कियात और रियाजी में हैरानकुन महारत रखते थे। उन्होंने दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड का निज़ाम बनाया। उन्होंने सितारों की हरकत का हिसाब लगाया, पहला कैलेंडर तैयार किया और सूरज घड़ी ईजाद की। ये सब आज के साइंस और हिसाब के बुनियादी उसूल हैं, जो उन्हीं कदीम तहजीबों से आए हैं। उनका मुशाहिदा इतना बारीक था कि आज के मुहक्किकीन भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने जियोमेट्री और अलजबरा की इब्तिदाई शक्लें ईजाद की, ज़मीन के प्लाट नापने के लिए फार्मूले बनाए और सितारों के उभार और गुरूब के नक्शे बनाए। ये सब इल्म ज़राअत, टैक्स और मजहबी कैलेंडर के लिए ज़रूरी था। यूनिफॉर्म तख्तियाँ लाखों की तादाद में मौजूद हैं, जिन पर न सिर्फ तिजारती रिकॉर्ड बल्कि अदब और मजहब भी महफूज है। मिसाल के तौर पर दुनिया की पहली एपिक यानी गिलगामश का रज़्मिया भी उन्हीं तख्तियों में मिली थी। ये कहानी बादशाह गिलगामश और उसकी मुहिम्मात के बारे में है, जिसमें तूफान जैसा वाक़या भी शामिल है। ये हमें बताती है कि बाबुल की तहजीब में इखलाकी कहानियाँ, फ़लसफ़ा और हीरोज़ की दास्तानें भी थीं। यहाँ की तहरीरी ज़बान को क्यूनेइफॉर्म कहा जाता था। ये मिट्टी की तख्तियों पर लिखी जाती थी। हज़ारों ऐसी तख्तियाँ दुनिया के मुख्तलिफ म्यूज़ियम में महफूज हैं, जिन पर रोज़मर्रा ज़िंदगी, मईशत, मज़हब और बादशाहत के बारे में तफसील दर्ज है। ये पहली बार था जब इंसान ने अपनी बातें पत्थर कागज़ के बजाय मिट्टी पर दर्ज की। इन तख्तियों में लेन देन के हिसाबात, ज़मीन की पैमाइश, तिजारत और मजहबी रसूमात तक सब कुछ मौजूद है। बाबाल के अजीम दरवाजे, ईशुतर गेट और हैंगिंग गार्डन्स दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होते हैं। हैंगिंग गार्डन्स के बारे में कहा जाता है कि ये बाग हुआ में मुअल्लक मालूम होता था। इसमें सैकड़ों अक़साम के फूल और पौधे उगाए जाते और पानी ऊपर की मंजिलों तक ले जाने के लिए खुसूसी निज़ाम था। ये बाबाल की इंजीनियरिंग और जमालियाती ज़ौक़ की सबसे बड़ी मिसाल थी। ईशुतर गेट नीले रंग की टाइलों से बना एक अजीम दरवाज़ा था, जिस पर सुनहरी जानवरों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनी थीं। हैंगिंग गार्डन्स की तामीर का एक मकसद बाबुल के बादशाह की मलिका के लिए था, जो अपने वतन के पहाड़ी मनाजिर को याद करती थी। कहा जाता है कि बादशाह ने अपनी बीवी की खुशी के लिए बाग तामीर किया था। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए पेचीदा पंपिंग सिस्टम था, जो आज के जदीद वाटर लिफ्ट का इब्तिदाई तस्वुर था। इसी तरह ईशुतर गेट की नीली टाइलों पर अजदहे और बैल बने थे, जो ताकत और हिफाजत की अलामत थे। उनके मजहबी त्यौहार साल के मखसूस औकात में होते थे। मसलन कितो फेस्टिवल बिहार के आगाज पर मनाया जाता था। इस मौके पर बादशाह मंदिर में आकर देवताओं के सामने अहद करता कि वो इंसाफ कायम रखेगा। ये रस्म शहरियों को भी याद दिलाती कि कानून सब के लिए है और बादशाह भी देवताओं के सामने जवाबदेह है। उनके देवी देवताओं की कहानियाँ आज की यूनानी और रूमी देवमालाई कहानियों पर भी असरअंदाज हुई। मेसोपोटामिया में मजहब को बहुत अहमियत दी जाती थी। वो कई देवी देवताओं पर यकीन रखते थे, जैसे मर्दविक, ईशुतर, इनलैल वगैरह। वो मजहबी त्यौहार मनाते, नजराने पेश करते और फल्कियाती मुज़ाहिर को देवताओं का पैगाम समझते। ये तमाम चीज़ें उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थीं और उनके शहरों की तरतीब में भी मजहब की झलक नजर आती थी। यही मजहबी निज़ाम उनके क़वानीन और मईशत पर भी असरअंदाज होता था। मेसोपोटामिया के असरात आज भी दुनिया में देखे जा सकते हैं। तहरीर, कानून, वक्त का पैमाना, शहरों का तसव्वुर, ये सब इसी तहजीब की दीन है।
यूनान, रोम और बाद की तहजीबों ने उन्हीं उसूलों को आगे बढ़ाया और आज की जदीद दुनिया उन्हीं बुनियादों पर खड़ी है। यह तहजीब हमें यह सबक देती है कि इल्म, कानून और समाजी उसूल इंसानी तरक्की की बुनियाद हैं। पहला शहर का तसव्वुर। पहला कानून। पहला स्कूल, सक्रेब्रस की तरबियत के मराकज़। पहला म्यूज़ियम, बादशाह शुरबानी पाल का लाइब्रेरी नुमा ज़ख़ीरा। ये सब मेसोपोटामिया से शुरू हुआ और फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। यूनान, मिस्र और हिंदुस्तान में तहरीर, रियाजी और मजहब के कई उसूल इसी तहजीब से गए। ये थी बाबाल की कदीम तहजीब, जहाँ से इंसान ने इल्म, कानून और शहरों की बुनियाद रखी। क्या आप जानते हैं कि बाबाल के लोगों ने सबसे पहले फल्कियात के उसूल बनाए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं? आपको इस तहजीब का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंशिएंट टेल्स उर्दू को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम मिस्र के अहरामत इंडस वैली के राजों पर बात करेंगे।